इंग्लिश है ना, इंग्लिश में तो पैसे जाते हैं, एंड में पढ़ेंगे हो जाएगा। पहले जो ये मिथ आपके दिमाग में डाला गया है ये बहुत गलत है। बिना पेपर पैटर्न जाने अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हो तो ये बहुत बड़ी आप गड़बड़ कर रहे हो, अपने आप को जोखिम में डाल रहे हो। लोग बोलते हैं कि लैंग्वेज में कितना भी पढ़ लो 90+ नहीं ला सकते। मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रही हूँ इंग्लिश। इनफैक्ट स्टूडेंट है जिसने मेरे से इंग्लिश पढ़ा था, उसका हाईएस्ट मार्क्स जो रहा है महाराष्ट्र में वो है रहा नहीं जाता। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आपका पहला पेपर यही होने वाला है, इंग्लिश सब्जेक्ट, राइट। तो सबसे पहले तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम शफक नाज है। मैं पूरे साल आपकी मेंटर हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट की। मतलब इंग्लिश की टेंशन दूर कर लो और अब इस चैनल से जुड़ जाओ। इस चैनल में आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारी की सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगी। वो सिलेबस का आपका एक्सप्लेनेशन हो, नोट्स हो, ग्रामर हो या कोई भी टेस्ट हो या पेपर सॉल्विंग की बात हो, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले एक मिथ मुझे तोड़ना है आप लोगों का कि भाई इंग्लिश है ना, इंग्लिश में तो पैसे जाते हैं, एंड में पढ़ेंगे हो जाएगा। पैसे जाते हैं क्या? ठीक, 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है ना। कितने मार्क्स का होता है पेपर? आपका 80 मार्क्स का होता है। रियलिटी ये है 80 में से सिर्फ और सिर्फ 22 मार्क्स के ही सवाल आपको पैसेज में से मिलेंगे। बाकी के 58 मार्क्स यानी लगभग 60 मार्क्स आपको वो पैसेज से नहीं मिलने वाले हैं। वो पूरा का पूरा कोर कॉन्सेप्ट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर्स की, नॉवल की, राइटिंग स्किल की, ग्रामर की, तो ही अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये सबसे पहले जो ये मिथ आपके दिमाग में डाला गया है आपके कॉलेज वाले, आपकी क्लासेस वाले या आपके फ्रेंड्स, ये बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्लास 10th में हुआ करता था, क्लास 12th में अभी ऐसा सिस्टम नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए पेपर पैटर्न का मतलब होता क्या है। सिंपल सी बात पहले जानते हैं। हमारा जो क्वेश्चन पेपर बन के आएगा उसका एक फॉर्मेट होता है, मतलब क्लियर कट लिखा होता है। देखो भाई कि ना आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो पैसेज होगा जो कि चैप्टर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो पैसेज होगा लेकिन वो कोई अनसीन होगा, मतलब कोई रैंडम पैसेज होगा जो आपने पहले कभी पढ़े ही नहीं हो, इसलिए तो उसका नाम अनसीन है ना। तो ऐसा पूरा सिस्टम आपका पेपर पैटर्न में लिखा होता है और यही सिस्टम सेम तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हर एक सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बिना पेपर पैटर्न जाने अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हो तो ये बहुत बड़ी आप गड़बड़ कर रहे हो, अपने आप को जोखिम में डाल रहे हो, राइट। तो चलो आ जाओ मेरे साथ, आपको मैं जोखिम से निकालती हूँ और शुरू करते हैं इंग्लिश का पेपर पैटर्न। सबसे पहला आ जाओ, टोटल 100 मार्क्स आपको ये इंग्लिश सब्जेक्ट दिलाएगा। उसमें से हम जो है वो 80 मार्क्स की प्रिपरेशन करते, राइट। पूरे साल भर हम जो प्रिपरेशन करते हैं वो ये 80 मार्क्स के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि ये 80 मार्क्स का रिटन पेपर निकलता है और 20 मार्क्स का इंटरनल होता है, यानी आपके ओरल टेस्ट लिए जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है, ये आपका जो इंग्लिश का पेपर है ये 4 भागों में डिवाइड होता है, 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। तो आपका सबसे पहला जो सेक्शन है वो है प्रोज सेक्शन, जहां पे आपको चैप्टर्स जो आपके इंग्लिश सिलेबस में 8 चैप्टर्स है उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। और इसी प्रोज सेक्शन के अंदर आपको एक अनसीन पैसेज भी पूछा जाएगा, ठीक है। ये टोटल कितना मार्क्स कैरी करने वाला है? 34 मार्क्स प्रोज सेक्शन। फिर अपना पोयम आता है जो कि 14 मार्क्स आपको दिलाता है। फिर आता है राइटिंग स्किल जो आपको 16 मार्क्स दिलाएगा और नॉवल सेक्शन जो कि 16 मार्क्स दिलाएगा, यानी अपने हो जाता है 80 मार्क्स। आप बोलोगे ग्रामर कहाँ है? तो ग्रामर हमको ये प्रोज सेक्शन में पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है मैम ग्रामर कितने मार्क्स का आता है? तो ग्रामर आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में लगभग 8 से 10 मार्क्स का ग्रामर पूछा जाता है। नेक्स्ट शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। जैसे ही आपके हाथों में आपका इंग्लिश क्वेश्चन पेपर पधारेगा तो सबसे पहला सवाल आपका होगा प्रोज सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 12 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे आपको एक प्यारा सा पैसेज होगा। ये पैसेज वो होगा जो आपके इंग्लिश की चैप्टर में से निकाला गया है। 8 चैप्टर में से कोई भी एक चैप्टर के अंदर का एक पैराग्राफ निकाल के आपकी आंखों के सामने सबसे पहला चीज आपको दिखेगी आपके इंग्लिश पेपर में, राइट। छोटे छोटे उस चैप्टर से छोटे छोटे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल अपने 12 मार्क्स हो गए। अब ये क्वेश्चन कैसे टाइप के होंगे? लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि 4 मार्क्स है, ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन हो गए। ऑफ कोर्स ग्रामर बेस्ड है, ये आपको पैसेज में से नहीं दिखेगा। अंडरस्टैंडिंग है तो आप कर लोगे। पर्सनल रिस्पॉन्स भी जो है ये आपको आंसर पैसेज में से नहीं मिलता है। पर्सनल रिस्पॉन्स का मतलब ही है खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस या आपका अनुभव, उसके ऊपर उस क्या विचार है वो लिखना। तो देख लो
ये A4, A5 और A6 क्वेश्चन आपको पैसेज में से नहीं मिलने वाला है, ये खुद से लिखना है, ठीक है। तो ये प्रोस सुन के पैसेज सुन के ऐसा नहीं हो जाने कि सारे के सारे सवाल आपको पैसेज में से मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग का जो 3 क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन के आंसर आपको जो पैसेज पूछा गया है उसमें से ढूंढ के आराम से मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया 12 मार्क्स, जिसमें से 6 मार्क्स पैसेज में से मिल जाएगा और 6 मार्क्स आपको खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखना होगा, पैसेज से ढूंढ के टाइम मत वेस्ट करना, ठीक है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 1 का बी, जो कि कोर ग्रामर है, राइट। यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड होगा 3 मार्क्स का और स्पॉट द एरर होगा। डू एज डायरेक्टेड में कोई भी रैंडम ग्रामर के क्वेश्चन पूछ सकता है। आप बोलोगे मैम हमको तो पता ही नहीं, हमको क्लास 12 में कौन कौन से ग्रामर पढ़ने। हाँ, वो टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता है, बट क्या अब हमको पूरी लिस्ट दे सकते हो? बिल्कुल दे सकती हूँ। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसी पे होगी कि आपको क्लास 12 में कौन कौन से ग्रामर की टॉपिक पढ़नी है। भाई उसको लिख लेना और सारी ग्रामर टॉपिक कवर करोगे ना, उसी ग्रामर टॉपिक में से यहाँ पे आपको सारे सवाल देखने मिलेंगे। जब तक आपको पता नहीं है कि क्या पूछने वाला है तो आप कुछ नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट स्टडी द एग्जाम बिफोर यू स्टडी फॉर द एग्जाम, ठीक है। एग्जाम कैसे आने वाला है उसको पहले पढ़ो, रेदर देन एग्जाम का आप मटेरियल पढ़ना शुरू कर दिए, सिलेबस पढ़ना शुरू कर दिए। तो अभी हम जान रहे आपका पेपर कैसे बन के आएगा, राइट। चलो आ जाओ। फिर अपना ये स्पॉट द एरर, मतलब एक सेंटेंस होता है, उसमें ना कुछ ग्रामेटिकल एरर होता है या कुछ भी मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, उसको आपको सही करना होता है। स्पॉट द एरर, गलती को पहचानो, राइट। ये सिंपल सा 1 मार्क्स का होगा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब A2। यहाँ पे आपको एक ऐसा पैसेज पूछा जाएगा जो ना कि आपके कोई चैप्टर का होगा, ना ही आपके कोई इंग्लिश की किताब में आपने पहले पढ़े हो, ये अनसीन होगा भाई। अनसीन मतलब आपने ये देखे नहीं रहोगे पहले, राइट। उसके ऊपर आपको फिर से 12 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी सेम चीज होगी। स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के, ये आपको उस अनसीन पैसेज से मिल जाएंगे और बाकी के नीचे के 3 क्वेश्चन आपको पैसेज से नहीं मिलेंगे। दिमाग में चिपका लो, और यही होने वाला है सेम चीज आपके एग्जाम में भी। जैसे ही आपने देख लिया A4, A5, A6, ये आपको पैसेज से ढूंढना ही नहीं, ये आपको खुद लिखना है अपने अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी 12 मार्क्स कवर हो गए यहाँ पे। अब गौर से सुनो, ये अनसीन पैसेज एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा, राइट। अब इसी के आपको शॉर्ट समरी बनानी है, मतलब 8 से 10 लाइन में आपको इसकी समरी बनानी है और यही समरी बनाने का आपको मार्क्स मिलेगा 3। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर A2 का C क्वेश्चन हमारा होता है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या होता है? आपने क्लास 10 में ट्री डायग्राम पढ़े होंगे, वेब डायग्राम आपने सीखे होंगे, बस उसी का एडवांस वर्जन होता है हमारा माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग में एक टॉपिक आपको दी जाती है, उसके आपको पूरे ब्रांच निकाल के मैं आपको यहाँ पे फोटो लगा दूंगी कि माइंड मैपिंग कैसे हम बनाते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है, तब आपको आइडिया मिल जाएगा। चलो इतना आपको पता चल गया है, अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 में उतना ही था, 34 मार्क्स हमारे वहां से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपना सेक्शन नंबर 2 जो कि है पोयम, पोएट्री सेक्शन। हमारी पोयम भी कितनी है? टोटल 8 पोयम है, राइट। ये 8 पोयम में से टोटल 2 पोयम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पहली पोयम, 2 पोयम आएगी ना 8 में से, तो जो फर्स्ट पोयम पूछी जाएगी उसके ऊपर आपको एक पैसेज दिया होगा और उसी पैसेज के आपको आंसर उसमें से मिल जाएंगे। और जो दूसरी पोयम होगी इसके ऊपर आपको एक एप्रिसिएशन लिखना है, राइट। तो 2 अलग अलग पोयम आपको पूछी जाएगी, एक होगा पैसेज बेस्ड और एक होगा एप्रिसिएशन, राइट। तो यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको 2 पोयम दे दिया और बोला कि ये इसमें से कोई भी एक के ऊपर एप्रिसिएशन लिखो, कोई ऑप्शन नहीं है। यानी आपको पढ़ के सब कुछ जाना है। क्लास 12 इंग्लिश सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ राइटिंग स्किल की सेक्शन में ऑप्शन है, बाकी कोई सेक्शन में आपको 1 मार्क्स का भी ऑप्शन नहीं। जो है क्वेश्चन पेपर में वो अटेम्प्ट करना है, अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो मार्क्स गए। सिंपल सा लॉजिक इधर पे होगा, ठीक है। अपना पोयम में जो होगी ये सेम मैंने जैसे बताई, स्टार्टिंग का A1, A2 और यस A1 और A2 के क्वेश्चन ही आपको पैसेज से मिलेगा। बाकी A3, A4 एंड A5 ये पैसेज से नहीं मिलने वाले, भाई पढ़ना पड़ेगा आपको। पर्सनल रिस्पॉन्स, कोई भी रैंडम टॉपिक है, बोल रहा है कि भाई आपका इसके ऊपर क्या विचार है, आपका खुद का स्टूडेंट का क्या विचार है, तो क्या पैसेज में से लिखोगे? नहीं भाई, आपको खुद लिखना है। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस लिखते हो ना वो सब।
पोएटिक डिवाइसेस में तो आपका फिगर ऑफ स्पीच, राइमिंग स्कीम ये सब आता है, तो फिगर ऑफ स्पीच तो पढ़ना है। और क्रिएटिविटी में क्या होता है, आपको एक टॉपिक दी होती है, उसके ऊपर आपको भाई कवि बन जाना है, मतलब पोएम लिखनी है ऑन द स्पॉट। क्रिएटिविटी नाम ही है इसका, मतलब ऑन द स्पॉट उस टॉपिक पे आपको एक पोएम बनानी है, एक कविता लिखनी है 4 से 5 लाइन की, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक तो अपना एप्रिसिएशन है। डोंट वरी, एप्रिसिएशन की भी नोट्स मैं आपको देने वाली हूँ। हर एक पोएम का एक एक एप्रिसिएशन लिख लो और उसको रटो पूरे साल। कंफर्म है ना, एक एप्रिसिएशन तो आ ही रहा है 4 मार्क्स का। तो ये हमारा कवर हो गया 14 मार्क्स किसके, पोएम के। अब फटाफट से हम आते हैं और देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 3 जो कि होने वाला है राइटिंग स्किल। कम ऑन। अब ये यहाँ पे मजेदार चीज है, राइटिंग स्किल में भाई भर भर के हमको ऑप्शंस ही ऑप्शन दे दिए। क्या कि 16 मार्क्स का राइटिंग स्किल होने वाला है। फॉर्मेट देख लो, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी मेंशन नहीं है भी तो गलत है। मैं आपको बता देती हूँ, ये आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक है ना, तो आप इसका पेज नंबर, ये आपका ये जो कंटेंट वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप देखोगे सेक्शन 3 राइटिंग स्किल। तो इसके अंदर जो भी टॉपिक लिखी गई है ये राइटिंग स्किल के टॉपिक नहीं है सब। अगर बच्चा इसको पढ़ के जाएगा, बोलेगा मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे 16, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि करेक्ट ये है, मैंने पूरा का पूरा एकदम सिस्टमैटिक तरीके से लिख दी हूँ। देखो होगा क्या, फटाफट हम जान लेते हैं। आप क्या करना, वो पार्ट को कट करके ये जो लिखा है ना वो टेक्स्ट बुक में लिख देना। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, अपना टोटल ना 4 राइटिंग स्किल आपको बोर्ड एग्जाम में कवर करनी है, ठीक है। और चारों राइटिंग स्किल के आपको 4-4 मार्क्स मिलने वाले, यानी 16 मार्क्स हो गया, 4 4 जा 16। अब होगा क्या, जो पहला टॉपिक आपको पूछा जाएगा उसके साथ आपको 2 ऑप्शन और दिए होंगे, यानी कि टोटल 3 ऑप्शन आपके पास होंगे, उसमें से एक करना है। जैसे कि राइटिंग स्किल का क्वेश्चन नंबर 1 ये होगा कि भाई ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज लिखो, या तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखो, या तो ग्रुप डिस्कशन। सभी के सवाल आपके पेपर में दिए गए होंगे, चॉइस आपकी है, ये तीनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी के ऑप्शन क्या क्या है, ईमेल राइटिंग का क्वेश्चन होगा, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू, ये तीनों में से एक करना है, ये 3 में से एक। उसी तरीके से स्पीच के साथ कंपेयरिंग और एक्सपांशन ऑफ आइडियाज के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। और लास्ट हमारा होगा रिव्यू, ब्लॉग एंड अपील में से एक करना है। तो ये ऑप्शंस का ग्रुप जान लो, और पहले से ही हम डिसाइड कर लेंगे कि भाई अगर ये 3 ऑप्शन आ ही रहे मेरे बोर्ड एग्जाम में, तो मैं घर से किसकी प्रिपरेशन करके जाऊं। ये बहुत अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। वरना होता क्या है कि क्लास 10th में कैसा होता था कि आपको पढ़ के सब जाना है, बोर्ड एग्जाम अपने हिसाब से पूछेगा। मान लो आप गए थे पढ़ के रिव्यू, राइटिंग, ब्लॉग और अपील, ठीक है। आपको क्या बोला था बोर्ड ने कि भाई ये 3 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से कोई हम एक पूछेंगे। आप क्या पढ़ के गए, आप रिव्यू राइटिंग पढ़ के गए और ब्लॉग पढ़ के गए, और बोर्ड ने आपसे अपील पूछ लिया, तो फंस जाते थे ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है यार, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है। बोर्ड एग्जाम क्लास 12 में आपको सारी राइटिंग स्किल के क्वेश्चन देगा, चॉइस आपकी होगी, जो करना है करो। बस एक बार ग्रुप देख लेना, ये तीनों का ग्रुप होगा, ये तीनों का ग्रुप, ये तीनों का ग्रुप। इसी के साथ मैं फटाफट बता देती हूँ, मेरे हिसाब से मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रही हूँ इंग्लिश, और बहुत सारे बच्चों ने, इनफैक्ट जो इस साल का स्टूडेंट है जिसने मेरे से इंग्लिश पढ़ा था, उसका हाईएस्ट मार्क्स जो रहा है महाराष्ट्र में वो है 98 मार्क्स। यस, इसी से आपका एक और मिथ टूटता है कि इंग्लिश में 98 मार्क्स लाना पॉसिबल है। लोग बोलते हैं कि लैंग्वेज में कितना भी पढ़ लो 90+ नहीं ला सकते। अरे भाई 98 आया है, उसकी मार्कशीट भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, उसकी आंसर शीट भी मेरे पास है, राइट। तो चलो, इतना आपको समझ में आ गया अच्छे से। अभी हम फटाफट बढ़ते हैं वो वाले सेक्शन में जो सब बच्चों का दिल धक धक भाई आप लोग का भी शायद होगा। वो और कोई नहीं, हमारा नॉवेल सेक्शन है। भाई ये खतरनाक है। यस, मैं भी एग्री करती हूँ। मैं इसलिए ये नहीं बोल रही हूँ कि ये खतरनाक इसलिए है कि ये टफ है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ये नॉवेल सेक्शन जो है ना, ये हमारी इंग्लिश की किताब है, सबसे आखिरी पन्नों में ये नॉवेल सेक्शन शुरू हुआ है। तो हमारा साइकोलॉजिकली तो ये होता है ना कि हम किताब ओपन करते हैं और स्टार्टिंग में जो भी चीज है वो पहले हम प्रायोरिटी में पढ़ते हैं, फिर एंड की चीज को हम ग्रांटेड में ही लेते हैं, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपका ये जो नॉवेल सेक्शन जो एग्जाम में आएगा उसमें कोई भी पैसेज नहीं है, पूरी की पूरी स्टोरी आपको समझनी है। क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर लिखना है, कुछ रेफरेंस नहीं है, कोई पैसेज पैराग्राफ अवेलेबल नहीं है और कोई ऑप्शंस भी नहीं है। बस यही रीजन है इसका टफ होने का। बाकी इसके अंदर स्टोरीज इजी है। अगर आप अभी से नॉवेल को पढ़ोगे, स्टोरीज को जानोगे, क्योंकि स्टोरी बड़ी है कंपैरिजन टू चैप्टर्स की जो स्टोरी होती है, नॉवेल की स्टोरीज काफी बड़ी होती है। उसके अंदर तो कैरेक्टर ही 10-15
15 होते हैं, ठीक है। तो पहले से पढ़ोगे ना तो आप आसान है, बाकी कुछ नहीं है। और नॉवल तो भाई मैं आके पढ़ाने वाली हूँ, वो भी आपको लाइव, ठीक है, नोट्स भी देने वाली हूँ, इसलिए बार बार बोल रही हूँ सब्सक्राइब दी चैनल। एंड आपकी और कौन कौन सी डिमांड है जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो इंग्लिश सब्जेक्ट का टेंशन लेके बैठा हुआ था। चलो अब देखो नॉवल अपनी टोटल कितनी नॉवल है सिलेबस में, 4 नॉवल है, राइट। तो चारों नॉवल से 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, सिंपल, बस चारों नॉवल से आपके 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, यानी आपको हर एक नॉवल पढ़ के जानी पड़ेगी। अगर आपने 4 में से चौथी नॉवल छोड़ दी है मतलब आपने 4 मार्क्स अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब बस एक चीज याद रखो, नॉवल नंबर जो 1 है इससे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, फाइंड द ऑड वन। और बाकी की जो नॉवल नंबर 2, 3 एंड 4 के जो क्वेश्चन आएंगे वो थ्योरी बेस्ड होंगे, मतलब आपको पैराग्राफ में आंसर लिखने होंगे खुद से। तो ये देखो सिंपल से मैंने यहाँ पे पूरा लिख दी हूँ अच्छे से, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। आपको बस बोला जाएगा कि भाई चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो E.R. ब्रैथवॉर्ट है उनका कैसा कैरेक्टर है, तो आपको उनके बारे में लिखना है। ऐसे सब अपने नॉवल की क्या थीम है, नॉवल का क्या कंक्लूजन है, नॉवल को किस लैंग्वेज में लिखा गया, इसका प्लॉट क्या है, वगैरह वगैरह। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड। अब फटाफट से ना एक चीज करते हैं अपन। एक चीज अगर आपने कर लिया ना तो कुछ जादू होने वाला है आपके साथ। क्या पता है? ये एक पेज है, ये एक पन्ना है, पूरा का पूरा जो हमारा पेपर पैटर्न है इंग्लिश का, ये एक पन्ने में मैंने लिख दी। ये पन्ना आप या तो प्रिंट आउट निकाल लो बाहर जाके, या तो अपने हाथों से लिख लो सेम एक लॉन्ग बुक में, और वो अपने इंग्लिश बुक के फर्स्ट पेज में यहाँ पे चिपका दो। जब भी आप इंग्लिश की बुक ओपन करोगे आपको क्लियर होगा भाई कि मेरा बोर्ड एग्जाम में पेपर पैटर्न ऐसे आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। बार बार अरे भाई मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ लेकिन यहाँ पे नॉवल भी तो आने वाली है, तो फिर आप नॉवल पे ध्यान दोगे। तो ये चीज आप फटाफट करना, सारे सब्जेक्ट्स के लिए कर दोगे तो भाई जादू ही जादू हो जाएगा। अपना काम आसान करो, अपने माइंड को ना जितना आप इजी टास्क दोगे वो उतना खुशी से करता है, ठीक है। तो ये आप बोलोगे मैम ठीक है हम करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो सिंपल सा देखो मैंने अपना एक गोल भी लिखी, आप है ना इस पेज के अंदर एक गोल है कि आपको कितना परसेंटेज लाना है, कुछ तो गोल होगा। अगर माइंड को पता ही नहीं कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ, ये करने से मेरे को क्या मिलेगा, तो टालेगा ही ना कि भाई आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर, अरे जान दो यार एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ लेंगे। बट अगर आपने एक बार क्लियर कट डिसाइड कर लिए कि मेरे को क्यों मार्क्स लाने हैं, मेरा क्या गोल है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये यहाँ पे लिखो। मान लो आपका एम है कि आप हर सब्जेक्ट में कर सकते हो या एक ओवरऑल निकाल सकते हो कि मेरे को कैसे भी करके 95, एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, कुछ बच्चों का 80 भी हो सकता है, कुछ बच्चों का 85 भी हो सकता है, कुछ बच्चों का 90 हो सकता है, 95% लाना है। क्यों लाना है भाई, क्या हो जाएगा 95% लाके? कुछ 1-2 रीजन हो गए। मान लो कोई आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा ये परसेंटेज लाके, आपको यार कुछ नहीं करना है, बस अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाना है, अपने टीचर्स को प्राउड करवाना है ना। सिंपल सा कोई भी जो भी आपका पर्सनल रीजन है वो लिख देना और फिर जादू देखना, बस जादू देखना। बार बार आपके सामने ये जब भी किताब खोलोगे ये सामने दिखेगा ना, आपका माइंड देखना फिर किस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा, राइट। तो फटाफट से PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल सा आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे नाज अकेडमी ऐप का लिंक दे रही हूँ, वो लिंक के थ्रू आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। उस ऐप के अंदर ये सारी के सारे नोट्स आपको फ्री में मिलेगी। तो कैसे करना है, देखो ये अपना नाज अकेडमी ऐप है, यहाँ पे आपको कंटेंट पे जाना है, फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको जितनी भी स्टडी आपकी है सब्जेक्ट्स की वो सब मिल जाएगी। अपना तो अभी फिलहाल इंग्लिश है, तो इंग्लिश के अंदर देखो PYQ, नॉवल, पोयम, अभी अपना कौन सा लेटेस्ट इंग्लिश पेपर पैटर्न, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने PDF ओपन हो गया पूरा का पूरा, राइट। तो फटाफट से नाज अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो। आई होप आपको ये वीडियो से पूरा क्लियर कट पता चल चुका है, एक डायरेक्शन पता चल चुका है। रेफरेंस के लिए आप ये PDF डाउनलोड कर लेना। जो टास्क आपको करना है वो पहले कमेंट में लिखो, यस आई विल डू इट, आज के आज ही, ओके। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिख लो। अभी हम इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं जहां पे आपके ग्रामर का सिलेबस को पूरा डिकोड करेंगे और फिर हम अपनी पढ़ाई भी तो शुरू करेंगे, पढ़ना भी तो है। तो जल्दी से शुरू हो जाओ सिपाहियों और जुड़ जाओ, राइट। इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, आई लव यू ऑल।